ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली टोक्यो रिवेंजर्स के सीजन 3 का एपिसोड नंबर 4 आ चुका है और इतने दिनों बाद फाइनली मैं रात में जाग के आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूं, क्योंकि यार जब तक मैं वीडियोस डालता हूं तो सारे के सारे चैनल्स अपलोड कर चुके होते हैं, जिस वजह से मेरी ऑडियंस को भाई दूसरों का कंटेंट देखना पड़ता है। और कैसी ऑडियंस है जो कि यार मेरे लिए वेट भी नहीं कर सकती। बट एनीवे कोई बात नहीं यार, कुछ लोग हैं जो कि हमारे चैनल का वेट करते हैं और सिर्फ मेरे ही चैनल की वीडियोस देखते हैं। इसी वजह से मैं यार आप लोगों के लिए इतने एफर्ट डाल ही सकता हूँ कि रात में जाग के वीडियो बना लो, ठीक है ना। तो चलिए फिर ये वीडियो शुरू कर लेते हैं और बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। जैसा कि आपको याद होगा कि लास्ट एपिसोड में मूचो का पूरा डिवीजन आ चुका था और उसने टाकेमिची की गैंग को मारा था, साथ ही साथ टाकेमिची को भी बहुत ज्यादा मारा था, ठीक है। जिसके बाद उसको एक काली सी जगह पे ले आया गया था। इस जगह पे यहाँ पे इनुपी और कोको को भी बांध के रखा हुआ था और यहीं से हमारा ये 4th एपिसोड शुरू होता है। टाकेमिची इन दोनों को देख के यही सोच रहा होता है कि ये दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो भाई मूचो यहाँ पे आता है और वो बताता है कि 5th डिवीजन का टोमान के अंदर एक काफी स्पेशल रोल है। सिर्फ यही एक टीम है जो कि टोमान के अंदर एक दूसरे से लड़ाई कर सकते हैं, क्योंकि इनका यही काम है। मूचो यही कहता है कि तुम्हें याद है जब कियोमासा तुम्हें जान से मारने वाला था, उसी समय माइकी और ड्राकन वहां पे पहुंच गए एकदम सही समय पे। तुमने कभी सोचा ऐसा क्यों हुआ? ऐसा मेरी वजह से हुआ। जब भी टोमान के अंदर कोई धोखाधड़ी करता है तो मैं लीडर को बता देता हूँ और कई केसेस में मैं सबसे पहले उनको सजा देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। मैं सारे कैप्टन में से सबसे बेस्ट फाइटर हूँ, इसलिए माइकी ने मुझे ये स्पेशल पोजीशन दी है। तो ये सब सुन के टाकेमिची थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो कहता है कि क्या ये स्पेशल पोजीशन, इसका मतलब ये है कि मूचो अच्छा बंदा है जो कि टोमान की मदद करना चाहता है। दूसरी ओर इधर हमें एमा का सीन दिखाया जाता है और वो इधर जब शिनिचिरो के लेटर्स देखती है तो उसको अपना बचपन का सीन याद आता है, जब यहाँ पे इजाना को फॉस्टर होम भेजा जा रहा होता है। भले एमा को भी उसके साथ चलना होता है, लेकिन भाई यार ऑब्वियस सी बात है सिर्फ इजाना को यहाँ पे भेजा जा रहा होता है, जिसके बाद यहाँ पे ये दोनों भाई बहन अलग हो चुके होते हैं। जाते जाते इजाना यही कहता है कि एक ना एक दिन मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगा। यहाँ पे हमें फिर से अभी का सीन दिखाया जाता है और वो अपने दूसरे बड़े भाई को याद करती है जो कि इजाना ही होता है, ठीक है ना। यहाँ पे हमें फिर से टाकेमिची का सीन दिखाया जाता है और मूचो बैठता है और वो कहता है कि मेरा मोटो है जिन पे भी शक है उनको सजा देना। टाकेमिची यहाँ पे यही पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने कुछ किया है, तुम्हें मेरे ऊपर किस बात का शक है? तो इनुपी कहता है कि ऐसे इसलिए है क्योंकि मेरा और इजाना का पहले कुछ नाता था, क्यों है ना। तो जैसे कि आप जानते होंगे शायद इनुपी 8th जनरेशन के ब्लैक ड्रैगन के अंदर था जब इजाना ब्लैक ड्रैगन का लीडर हुआ करता था। वो उसके काफी ज्यादा करीब था और अब फाइनली वो टोमान के 1st डिवीजन के अंदर है। इनुपी यही कहते हैं कि 1st डिवीजन ने हमें धोखा दे दिया, जो कि टेंजुको का स्पाई है। इन सब के पीछे और कोई नहीं बल्कि मास्टरमाइंड टाकेमिची हानागाकी है। क्यों तुम ऐसे कहना चाहते हो मूचो, है ना। जिसे सुन के यहाँ पे मूचो खड़ा हो जाता है और टाकेमिची उनमें कहता है कि भाई ये बंदा मेरे को फंसाने की कोशिश कर रहा है, क्या बकवास कर रहा है ये। जब मूचो इधर टाकेमिची की ओर बढ़ना शुरू करता है तो कोको उसको रोक देता है और वो कहता है कि तुम गलत हो, टाकेमिची धोखेबाज नहीं है। तो इनुपी कहता है हाँ, ना ही टाकेमिची, ना ही मैं, ना ही कोको, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है टोमान को धोखा देने के लिए। तो चलो अपने घुटनों पे बैठ जाओ और भीख मांगना शुरू करो। तो मूचो कहता है तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तुम्हें अपने स्पेशल रोल के बारे में इसलिए नहीं बताया था। तो बेसिकली कोको बताता है कि S62 के घोस्ट ने अपना काम शुरू कर दिया है। हमें बताया जाता है कि ये बंदा मूचो इजाना का काफी अच्छा खासा दोस्त हुआ करता था पहले। ये 6 के 6 लोग रिफॉर्म स्कूल में मिले थे और मूचो भी इसी जनरेशन का पार्ट है जैसे कि इजाना है। मूचो बताता है कि जब इजाना पावर में आया तो उसका पाथ डिसाइड हो चुका था, उसे पता था कि उसे क्या करना है। तो कह सकते हैं कि मूचो टेंजुको के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है। तो यहाँ पे टाकेमिची याद करता है कि जब टेंजुको गैंग ने पूरे टोमान के ऊपर हमला किया था तो भाई सब पिट के खड़े हुए थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 5th डिवीजन ऐसा था जिनके ऊपर कोई भी हमला नहीं हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद उसको काकुचैन की बात याद आती है जहाँ पे उसने उसको बताया था कि भाई धोखेबाज से संभल के रहना, जिसका मतलब ये है कि भाई मूचो ही वो धोखेबाज है। ओके, टाकेमिची पूछता है कि क्या तुम माइकी को धोखा दोगे, तुम टोमान को धोखा दोगे? मूचो कहता है कि अगर मैं माइकी से पहले मिल लिया होता तो चीजें अलग होती, लेकिन अब इजाना फिर से लीडर बन चुका है और तुम सब मेरे दुश्मन हो, इस वजह से तुम यहाँ पे मरोगे। मूचो कहता है कि वैसे मेरा एक रीजन है, मैं तुम तीनों को यहाँ पे पकड़ के लेके आया हूँ। तो सीशु इनुई और हाजिमे कोकोनोई, तुमने हानागाकी के डिवीजन को क्यों ज्वाइन किया, जिससे कि तुम्हारा इस्तेमाल ना हो? इनुई, तुमने उसकी ताकत का इस्तेमाल करके ब्लैक ड्रैगन को फिर से खड़ा किया, क्यों है ना। और उसके बदले में टाइजू ने हाजिमे कोकोनोई को ब्लैक ड्रैगन के अंदर शामिल किया। तो यार ठीक है, मैं वर्ड टू वर्ड आपको नहीं बताता, मैं आपको एक प्रॉपर समरी देता हूँ इस चीज की। टाइजू ने कोको को ब्लैक ड्रैगन के अंदर इसलिए शामिल किया क्योंकि कोको काफी ज्यादा जीनियस है पैसा बनाने में, और इसी वजह से इजाना भी अब इसी पावर का इस्तेमाल करना चाहता है कोको की, ठीक है ना। कोको के दिमाग में काफी सारे आइडियाज है पैसे कमाने के, और इसको सुन के टाकेमिची समझ जाता है कि जो फ्यूचर वाला टोमान है उसमें कोको शामिल था, और इसका मतलब ये है कि कोको ही वो इंसान है
जो कि सारा पैसा लाता था टोमान के अंदर। इवन प्राइवेट मीटिंग में जब टाइजू के साथ ये लोग बैठ के बात कर रहे होते हैं तो टाइजू छूटते साथ ही कोको को यही कहता है कि तुम अभी भी टोमान के वॉलेट हो, क्यों है ना। अब दिक्कत वाली बात यह है कि जो कोको है वो सिर्फ और सिर्फ इनुपी की बात मानता है और इसी वजह से मूचो यहाँ पे टाकेमिची और इनुपी को लेके आया है जिससे कि वो इन दोनों को मार सके और उसके बाद कोको के पास ना ही इनुपी बचेगा और ना ही फर्स्ट डिवीजन, तो उसके पास और कोई चारा नहीं होगा बजाय इजाना को ज्वाइन करने के, ठीक है ना। मूचो बताता है कि इजाना कोकोनोए के पैसे कमाने के स्किल, किसकी के दिमाग और माइकी की ताकत, हर चीज का इस्तेमाल करना चाहता है और इन सब का इस्तेमाल करके वो सबसे खतरनाक और सबसे ताकतवर क्राइम सिंडिकेट बनाएगा जैसा कि किसेकी चाहता था, ठीक है। तो भाई इंडियन होगी तो भाई किसेकी की ही, ठीक है ना। जो वो चाहता है वही होगा। अलग ही है यार ये बंदा सच में। मुझे ये कहता है अब हम कोई बच्चे नहीं रहे, अब हम 18 साल के हो गए हैं S62 के सारे मेंबर्स, तो अब हम बिजनेस पे ध्यान देंगे। तो बताओ मेरे को कोको क्या चाहते हो तुम। तो यहाँ पे टाकेमिची को काफी गुस्सा आता है और वो उठ के खड़ा होता है और वो यही कहता है कि इस कमीने की बात बिल्कुल भी मत मानना, तुम्हें इसकी बातों का जवाब देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी तक हम हार रहे थे लेकिन यहाँ पे वो मन में ये कहता है कि वो कोको को ऐसे जाने नहीं दे सकता अब उसको, क्योंकि पता चल चुका है कि कोको का जो स्किल है पैसे कमाने का, इससे काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी गैंग को और वो ऐसे ही उसको जाने नहीं दे सकता टेंजिको में। इस वजह से वो ये कहता है कि मैं मरते दम तक खड़ा रहूंगा और उसको प्रोटेक्ट करूंगा, फिर चाहे मैं जीत पाऊं या ना जीत पाऊं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको सुन के यहाँ पे इनुबी को भाई शिनिचिरो याद आता है और इधर टाकेमिची फिर से लड़ने के लिए तैयार होता है, लेकिन भाई क्या ही लड़ेगा, उसका हाथ पैर तो बंधे पड़े, तो वो बस पिटता है यहाँ पे। वो भले कसम खाता है कि वो पीछे नहीं हटेगा, जिसके बाद यहाँ पे भाई हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे टाकेमिची और इनुबी दोनों के दोनों कचरे में पड़े होते हैं, इनमें से बदबू आ रही होती है। वो याद करता है कि भाई मूचो ने उसको काफी मारा था, जिसके बाद भाई इनुबी भी उठ के खड़ा होता है टाकेमिची को बैकअप देने के लिए, लेकिन ये दोनों भाई बहुत बुरी तरह से पिटते हैं। इन दोनों को पिटता हुआ देख के भाई कोकोनोए काफी ज्यादा डर जाता है कि भाई ये तो इनको जान से मार डालेगा, जिसके बाद वो मान जाता है यार टेंजिको में जाने के लिए, ठीक है। और वो यही कहता है जो तुम बोलोगे मैं वो करूंगा। टाकेमिची इनुबी को अपने पीठ पे बिठा के ले जा रहा होता है और इनुबी यही कहता है मुझे माफ करना, मैं बिल्कुल भी मदद नहीं कर पाया और कोको को भी नहीं बचा पाया। तो टाकेमिची कहते हैं चिंता मत करो, ऐसा तो है नहीं कि वो कोको को जान से मार डालेंगे, उन्हें उसकी जरूरत है। सच बताओ तो मैं तुम्हें बहुत गलत समझता था, मुझे लगता था तुम भी टेंजिको के बंदों की तरह एकदम बेकार हो, लेकिन तुमने मेरा साथ दिया और तुम दोनों काफी अच्छे बंदे हो और साथ ही साथ तुम मेरे दोस्त भी हो। तो चिंता मत करो इनुबी, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा उसे बचाने का और उसको वापस लेके आने का। तो यहाँ पे भाई इनुबी हंसता है और कहता है अच्छा ऐसे तुम करोगे कैसे। तो टाकेमिची कहता है हाँ तुम हंस क्यों रहे हो, कोई प्लान बनाएंगे यार, मैं सीरियस हूँ। तो इनुबी कहते हैं ठीक है फिर मेरे को नीचे उतारो और मेरे साथ चलो। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक जानी पहचानी जगह, इसके बारे में आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि क्या जगह है। ये दोनों यहाँ पे अंदर आते हैं और इनुबी बताता है कि ये हमारा हाइड आउट है और इधर काफी तेल वगैरह की स्मेल आ रही होती है, ये लोग फर्स्ट एड वगैरह करते हैं। इनुबी कहता है कि मैं ब्लैक ड्रैगन को रिवाइव करना चाहता था और मेरे मन में सिर्फ और सिर्फ एक गोल था, पूरे समय कोको मेरे साथ रहा, फिर चाहे मैं कितना भी बेकार था उसने हमेशा मेरा साथ दिया, मैं उसके लिए मर भी सकता हूँ। यहाँ पे वो नीचे झुकता है और वो यही कहता है मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे हाथों में रखता हूँ, प्लीज ब्लैक ड्रैगन को संभाल लो हानागाकी, क्या तुम ब्लैक ड्रैगन के 11th लीडर बन सकते हो हानागाकी, प्लीज कोको को बचा लो, हम सबको बचा लो। यहाँ पे इनुबी रोने लग जाता है और वो थोड़ी देर बाद साइड चला जाता है और वो यही कहता है ऐसा लगता है मेरा दिमाग घूम रहा है। टाकेमिची भी उसके साथ में आके बैठ जाता है और इनुबी फाइनली बताता है कि ये शॉप शिनिचिरो की हुआ करती थी, यानी कि माइकी के भाई की। वो बताता है कि पहले ये जगह काफी अलग हुआ करती थी, यहाँ पे काफी चमकीली चमकीली बाइक्स खड़ी हुआ करती थी और शिनिचिरो यहाँ पे हमेशा सिगरेट पीते पीते बस बाइक्स पे काम करता रहता था। भले आसपास कितना पेट्रोल और गैस हुआ करती थी लेकिन फिर भी वह सिगरेट नहीं छोड़ता था। बाकी सारे सीनियर्स भी यहाँ पे आते थे जो कि काफी कूल लगते थे और वो शिनिचिरो को अपना हीरो मानता था। इसी वजह से इनुबी के लिए ब्लैक ड्रैगन गैंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ब्लैक ड्रैगन को बिल्कुल पहले की तरह बनाना चाहता है जैसे कि शिनिचिरो के टाइम में हुआ करती थी। इस बाइक शॉप में सारे के सारे लोग इकट्ठा होते थे और पहले की बातें किया करते थे और फिर हंसते थे जो भी चीजें उन्होंने की थी उसको सोच के। इनुबी बताता है कि उसने 8th जनरेशन के ब्लैक ड्रैगन को ज्वाइन किया था जब इजाना कुरोकावा इंचार्ज था और इसी गैंग में सारे के सारे काले काम होना शुरू हुए, चोरी डकैती ड्रग्स वगैरह सब कुछ, हर जगह मारपीट होते रहती थी सिर्फ। और थोड़े समय बाद भाई जो ओरिजिनल गैंग हुआ करती थी ब्लैक ड्रैगन की वो पूरी तरह से बदल गई और इन सब के चक्कर में इनुबी भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया था और उसे जेल में भेज दिया गया। जब वो बाहर निकला तो ब्लैक ड्रैगन को हरा दिया गया था, जिसके बाद उसे ऐसा लगा कि नहीं ब्लैक ड्रैगन को खत्म नहीं होने दे सकते, जिसके बाद वो टाइजू शिबा के पास गया ब्लैक ड्रैगन को फिर से रिवाइव करने के लिए और उसके बाद की स्टोरी हम सब जानते ही है, ठीक है ना। इनुबी यही सोचता है कि पता नहीं वो कर क्या रहा था और टाकेमिची कहता है कि मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी बात, मैं भी किसी को बचाने की काफी कोशिश कर रहा हूँ और मुझे पता है तुम्हें कैसा महसूस हो रहा होगा। तो इनुबी मैं टोक्यो मांजी गैंग के फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन तो हो ही और साथ ही साथ मैं ब्लैक ड्रैगन के 11th जनरेशन का लीडर बनने के लिए तैयार हूँ। मैं कोको को वापस लेके आऊंगा, किसी की को तबाह कर
कर दूंगा और साथ ही साथ इजाना को भी हम मिलके टेंजिको को कुचल के रख देंगे। तो यहाँ पे ये दोनों हैंडशेक करते हैं और इनोबी कहता है कि अब मेरी जिंदगी तुम्हारी है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड आएगा यार नेक्स्ट वीक, और इसी तरह मैं नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये एपिसोड पसंद आए तो लाइक करना, ठीक है यार। रात में जग के वीडियो बना रहा हूँ, काफी नींद आ रही है। सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो अगर चैनल पे नए हो तो यार, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर करो जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है तो, ठीक है। अभी मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।